बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरसलान हैदर है और मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, आपके साथ आज कोई ख़बर नहीं शेयर करने बल्कि एक अफसोसनाक वाक़या आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जो कराची के अंदर पेश आया है। और कराची जो है वो वहाँ पे एक फ़ेस्टिवल हो रहा था, कराची ईद फेस्टिवल के नाम से, जिसके अंदर बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहाँ पे कुछ ख़वातीन के साथ जो है वो उनके साथ जो है वो मैं समझता हूँ कि उनको हैरेसमेंट नहीं उसको कहूँगा बल्कि एक जो बहुत ही हार्ड लफ्ज़ हैं, जो अल्फाज हैं कि जिनसी ज़्यादती करने की कोशिश की गई है कराची ईद फेस्टिवल के अंदर। और जो सिंगर वहाँ पे कैफ़ी का मामला हुआ है, ये आपके साथ आज डिस्कस करेंगे कि असल ये मैटर है क्या और वहाँ पे इतनी बदतमीज़ी बदअखलाक़ी क्यों पेश आई। और इस जो बहुत खूबसूरत एक फेस्टिवल होता है कराची ईद फेस्टिवल, ये किस तरह से जो है वो तबाही का शिकार हुआ है, ये आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो आपको सबसे पहले बताएं कि कराची ईद फेस्टिवल जो है ये हर साल होता है और कराची के बहुत ही सुलझी हुई फैमिलीज़ जो हैं वो इस इवेंट के अंदर जाते हैं और मुख्तलिफ वहाँ पे जो है वो रेस्टोरेंट्स के स्टॉल्स लगे होते हैं। मुख्तलिफ लोग वहाँ पे जो है मुख्तलिफ किस्म के खाने की डिशेस जो है वो प्रेजेंट करते हैं और वहाँ पे जो है वो साथ मौसीकी भी होती है और मुख्तलिफ़ किस्म के वहाँ पे जो है वो वहाँ पे जो एक्ट्स होते हैं, वहाँ पे प्लेस चलते हैं। तो लोग वहाँ पे जाते हैं, खाबे इंजॉय करते हैं और वहाँ पे अपनी फैमिलीज़ के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं। लेकिन आज हुआ ये है, जो पिछला दिन गुजर चुका है, वहाँ पे जो है वो एक बहुत ही बदनज़मी वहाँ पे जो है वो बदसलूकी पेश हुई है आई है, जहाँ पे जो है वो कुछ ख़वातीन के साथ जो है वो ज़्यादती करने की कोशिश की गई है। इसको मैं हैरेसमेंट नहीं कहूँगा क्योंकि आप जो वीडियोज़ इस वक्त जो है वो हमारी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं और क्या आपने देखी होंगी और सोशल मीडिया के ऊपर भी इनके अलावा भी, तो वो एक हैरेसमेंट नहीं है, उसको पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ी जो है वो बदअखलाक़ी है, बदनज़मी है। और मैं समझता हूँ कि ये जो ख़वातीन के साथ जो है वो ज़्यादती की कोशिश है जो वहाँ पर हुई है। अच्छा, वहाँ पे ये एक तो मामला पेश आया। दूसरा आपको मैं क्लियर कर दूँ कि जो कैफ़ी खलील हैं, ये बहुत ही मशहूर इस वक्त जो है वो इस सदी के सिंगर हैं, इस साल के, जिन्होंने बहुत ही कम अरसा में जो है वो एक ही गाने से जो है वो वायरल हुए हैं और वहाँ पे उनका गाना इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के नौजवानों के अंदर जो है वो काफ़ी मकबूल है। अच्छा, तो ये बहुत ही अहम चीज़ है कि कैफ़ी खलील वहाँ पे आए हैं। कैफ़ी खलील का वहाँ पे एक परफॉर्मिंग थी उनकी, गाने के ऊपर वो परफॉर्म कर रहे थे और वो गा रहे थे वहाँ पे गाना। लेकिन असल में ये वाक़या जो है ऐसे पेश आया कि वहाँ पे कुछ फैमिलीज़, देखें जिस तरह से कराची के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि ईद फेस्टिवल के अंदर बहुत सुलझी हुई फैमिलीज़ आती हैं, तो इन सुलझी हुई फैमिलीज़ के साथ जो वहाँ पे हजूम आया वो किस तरह से आया, ये बेसिकली मिसमैनेजमेंट थी वहाँ की इंतज़ामिया की। वहाँ पे जो सिक्योरिटी एहलकार थे उनकी जो मिसमैनेजमेंट थी कि वहाँ पे जो बग़ैर टिकट्स के जो है, बग़ैर एंट्री पासिस के जो हैं वो लोग आए हैं और उन्होंने एंट्री की है। और वो असल में वहाँ पे जो मैनेजमेंट थी, असल में वो ये समझ रही थी कि ये जिस तरह से लोगों का रश पड़ रहा है तो शायद ये हमारे जो हमारा इवेंट है उसकी कामयाबी है, उसको चार चांद लगा रहे हैं। तो बेसिकली इस वजह से वहाँ पे लोगों को रोका नहीं गया और लोग वहाँ पे एंटर हुए हैं। और जैसे ही कैफ़ी खलील ने जो है वहाँ पे अपना गाना शुरू किया है तो स्टेज के बिल्कुल साथ ही वहाँ पे कुछ ख़वातीन के साथ जो है वो कुछ नौजवानों ने, कुछ औबाश लड़कों ने जो है वो उनको हरास करना शुरू किया। उनके साथ हरासमेंट से जो बात आगे बढ़ती जो है वो फिर उनके साथ जो उनके मैं समझता हूँ कि बहुत ही ये मुश्किल चीज़ है कि डिस्कस करना कि ख़वातीन के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनके ऊपर जो है वो हुल्लड़बाजी करते रहे, उनको छेड़छाड़ करते रहे हैं। और इसके अलावा आपको बताएं कि पाकिस्तान की तारीख़ का इस वक्त जो है वो मैं समझता हूँ कि बदतरीन और बदअखलाक़ी वाला ये वाक़या है जहाँ पे ख़वातीन के साथ जो है वहाँ पे ज़्यादती करने की कोशिश की गई है। और इस किस्म का वाक़यात जो हैं वो आज से पहले वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो है वो पेश नहीं आए। तो कैफ़ी खलील जो हैं वो उनके बारे में जो कहा जा रहा है कि उनको किसी ने बॉटल मारी है और इस वजह से वो कॉन्सर्ट छोड़ के चले गए हैं। बेसिकली ये वजह ये बनी है उनके कॉन्सर्ट छोड़ के जाने की कि पाकिस्तान
کے شہر جو سندھ کا دارالحکومت ہے کراچی، اس کے اندر جو ہے وہ انتظامیہ کی مس مینجمنٹ اتنی تھی کہ سیکیورٹی اہلکار اس قدر جو ہے وہاں پہ سوئے ہوئے تھے. آپ کو ویڈیوز میں رینجرز، پولیس، ہر قسم کی سیکیورٹی نظر آ رہی ہے، لیکن وہاں پہ کچھ نوجوانوں کو جو ہے وہ روکنا ان کے لیے ناممکن ہو گیا تھا. اور وہاں پہ خواتین کے ساتھ اس قسم کی چھیڑخانی تھی کہ انسانیت بھی شرما جائے، اور اس کو ڈسکس کرنا میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بڑا مشکل ہے. تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے یہ کام سر انجام دیا ہے. جب مینجمنٹ میں دیکھا کہ اس طرح کا معاملہ پیش آ گیا اور ویڈیوز بن رہی ہیں، تو پھر وہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے کیفی خلیل کو کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں ورنہ یہ معاملہ کہیں اور مطلب چلا جائے گا، یا اس قسم کی جو بد نظمی ہوئی ہے اس کی جو ہے وہ مزید حدیں پار کر جائے گا. تو کیفی خلیل بہت ہی دل برداشتہ ہو کے چلے گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ان کے لیے ایک بہت ہی مشکل چیز تھی کہ اس قسم کے جو مقبول ترین بندہ جو آج کل نوجوانوں کے اندر ہے، اور وہ کنسرٹ چھوڑ کے ان کو جانا پڑا، اور ان کے اوپر اس قسم کا جو ہے وہ بات کی کہ ان کو کسی فین نے جو ہے وہ بوٹل ماری ہے یا کچھ اس طرح سے تشدد کیا ان کے اوپر. تو ایسا بالکل نہیں ہے. بیسیکلی ہوا یہ ہے کہ مس مینجمنٹ کا واقعہ ہے. یہاں پر کچھ نوجوانوں نے ہے وہ خواتین کو جو ہے زد و کوب کرنے کی کوشش کی ہے، ان کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے، جس کے اوپر جو ہے انتظامیہ نے جو ہے ان کو ریکویسٹ کیا ہے، اور وہ ریکویسٹ کر کے انہوں نے وہاں سے بھیج دیا ہے. تو بیسیکلی پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیفی خلیل نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے. انہوں نے ایک اپنے انسٹاگرام کے اوپر، فیس بک کے اوپر، جتنے بھی ان کے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر انہوں نے اس چیز کو مینشن بھی کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں عورت کی عزت کرنا. انہوں نے ایک حدیث کوٹ کی ہے جس کا میں آپ کو مفہوم بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی ہماری جو اسلامی تعلیمات ہیں اس کے اندر بھی جو خواتین کی جو عزت ہے وہ لازم قرار دی گئی ہے، اور ان کو عزت دینا جو ہے وہ ہمارا فریضہ ہے. تو بیسیکلی یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک گھٹیا قسم کی حرکت ہوئی ہے پاکستان کے اندر، اور اس قسم کے جو ایونٹس ہوتے ہیں ان کو خراب کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ سارے ہتھ کنڈے جو ہے چل رہے ہیں. اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس قسم کے فیملی ایونٹس میں جاتے بھی ہیں تو کم از کم اپنی جو ہے وہ سیکیورٹی اگر آپ خود کر سکتے ہیں اپنے آپ کو سیکیور، تو آپ جائیے. ادروائز کسی بھی سیکیورٹی سسٹم یا کسی بھی مینجمنٹ کے اوپر نہ رہیے گا. اسی قسم کا ایک فیسٹیول جو اگلے ہفتے لاہور کے اندر بھی ہونے جا رہا ہے، جس کو لاہور ایٹ فیسٹیول کے نام سے جانا جاتا ہے. تو محتاط رہیں، اور اس قسم کے واقعات سے بچنے کے لیے جو ہے وہ احتیاطی تدابیر ضرور اپنائیں. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے. ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو اس قسم کی مزید جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ٹائم پہ مل سکے. اگلی ویڈیوز میں پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.